अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वो इतने दबंग थे कि एक बार गंपत रोड कागज़ मार्केट पर वाक़े एक दुकान पर गए। इन्हीं अपनी किताब अल कादियानिया तबाह करने के लिए कागज़ की ज़रूरत थी। इस दुकान के मालिक कादियानी अकीदे से ताल्लुक़ रखते थे और आपके जानने वाले थे। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि अल्लामा साहब क्या छापना है। आप फ़ौरन बोले ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ़ अपनी किताब छापनी है, मतलब कि आपके ख़िलाफ़ अपनी किताब को प्रेस करवाना है। अशिया व तशी लिख रहे थे, एक हवाले की ज़रूरत थी। उनके पास वो किताब मौजूद ना थी और जामियातुल मुंतज़िर मॉडल टाउन लाहौर की लाइब्रेरी में मौजूद थी। गाड़ी निकाली और सीधे जामियातुल मुंतज़िर जा पहुँचे। हार्न दिया, गार्ड ने गेट खोला। वहाँ के शिया मुहतमिम बड़े हैरान हुए। आमद का मुद्दा दरियाफ़्त किया। फरमाने लगे, आपके बारे में एक किताब लिख रहा था, एक हवाले की तलाश थी, लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। उन्होंने लाइब्रेरी खोल दी, वहाँ बैठे, अपना काम किया, वापस चले आए। इतना दबंग और बारोब होने के बावजूद उनमें बज़ला संजी खूब थी। अपनी तकारीर में अवाम को साथ लेकर चलते, दरमियान में कोई दिलचस्प बात या फ़िक्रा कहते जाते और अवाम मुस्कराते रहते। हर तबका फ़िक्र में हर दिल अजीज़ थे, सबसे दोस्ती और प्यार रखते, दूसरों पर तनकीद करते लेकिन तौहीन ना करते थे। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा, डॉक्टर, प्रोफेसर, सहाफ़ी, दाएँ और बाएँ बाजू से वबस्ता अफराद सब इनकी दोस्ती का दम भरते, खूब खिलाते और अच्छा खिलाते, ख़ुद भी खाते। मैं कहा करता हूँ कि सहाफ़ी हज़रात सियासतदानों की दाइया होते हैं कि इनका कच्चा छट्टा सब जानते हैं। ये पहला सियासतदान था कि जिसकी मौत पर हमने सहाफ़ियों को धाड़े मार मार कर रोते देखा। जवेद जमाल डस्कवी से बहुत प्यार करते थे। एक बार डस्कवी ने अलामा के बारे में नाकदाना अंदाज में कॉलम लिखा। डस्कवी कहते हैं, मेरा ख्याल था कि अलामा नाराज़ होंगे। कुछ रोज़ मैं इनसे छुपता रहा। एक दिन कमरे के बाहर से आवाज़ आई, ओए डस्कू किथे। मैं डर गया। अंदर आए तो मुस्करा रहे थे। कोई बात नहीं यार, तुमने याद तो रखा, हमारे बारे में लिखा तो सही। अस्सलाम वालेकुम।